संस्कृतम् सरसभाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में संस्कृत फाउंडेशन कोर्स को, जो सभी सेकेंड ईयर की क्लासेस बीए, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, बीपीएड इन सभी क्लासेस में कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में लगा हुआ है। और आप जानते हैं संस्कृत बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और उसमें मार्क्स लेना और भी अधिक आसान है। बस थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ आपने इस लेक्चर को, इन आने वाले सभी लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनना है और हमारा प्रयास है कि सरल से सरल तरीके से आपका सिलेबस कवर कराया जाए। आप जानते हैं संस्कृत साहित्य को दो भागों में विभक्त किया गया है, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेद, उनकी संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ और वेदांग की गणना की जाती है। और हमारे सिलेबस में भी इनसे संबंधित लगभग 20 उत्तम मंत्रों का संकलन किया गया है। हमें भी अपनी वैदिक साहित्य को जानने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि वेद हमारी संस्कृति का आधार है, वेद हमारे ज्ञान विज्ञान का आधार है। इसलिए संस्कृत सब्जेक्ट हमारे मार्क्स के साथ साथ हमारी नॉलेज को भी गेन करने का बहुत बड़ा साधन है। तो इसलिए आपने सभी लेक्चर्स को बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं और जहां भी आपके डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लेते रहें और साथ साथ अपनी अटेंडेंस के रूप में कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें और लेक्चर को लाइक भी जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन, सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। आज हम जानने वाले हैं वैदिक ग्रंथों के अंतर्गत ब्राह्मण व आरण्यक में दिए हुए मंत्रों को। तो चलिए सबसे पहले वेदों के बारे में जान लेते हैं। वेद शब्द जो है विद धातु से बना है, घय प्रत्यय करके, जिसका अर्थ ही होता है ज्ञान। और सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे पवित्र ग्रंथ वेदों को कहा गया है। वेदों का एक नाम संहिता भी है, क्योंकि इसमें मंत्रों का संकलन है, इसलिए वेदों को संहिता भी कहा गया है। एक अन्य नाम वेदों का श्रुति भी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्राचीन ऋषियों ने वेद मंत्रों का चिंतन मनन किया, दर्शन किया और अपने शिष्यों को सुनाया। श्रवण परंपरा के द्वारा ही सारा ज्ञान अर्जित हुआ करता था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहते हैं। और वेदों की रचना के विषय में दो मत प्राप्त होते हैं। एक मत के अनुसार कि वेद अपौरुषेय हैं, यानी कि ईश्वर के द्वारा इनकी रचना की गई है, परंतु दूसरी तरफ दूसरे मत के अनुसार वेद जो हैं पुरुष के द्वारा ही रचित हैं। तो इस प्रकार वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। पहले वेदों की संख्या 3 हुआ करती थी, जिसलिए इसका नाम था वेदत्रयी, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की गणना की जाती थी। बाद में अथर्ववेद को जोड़ा गया है। तो इस प्रकार वेदों की संख्या कितनी हो गई है? 4। तो चलिए हम सिलेबस के अनुसार जानते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो इन चारों वेदों से कुछ मंत्रों का संकलन किया गया है। और उसके पश्चात इतरे ब्राह्मण और तैत्तिरीय आरण्यक से भी कुछ मंत्रों का संकलन किया गया है। और उसके पश्चात उपनिषदों से, और उपनिषदों में भी ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद से भी कुछ मंत्रों का संकलन किया गया है। तो इस प्रकार लगभग आपके पास 20 से 21 मंत्रों का कार्य दिया गया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत कौन कौन से मंत्र पूछे गए हैं। और ये कार्य आपके पास 20 मार्क्स का है। ऋग्वेद से संबंधित 3 मंत्र दिए गए हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, संगच्छत्वम संवदत्वम और समानो मंत्र स्मृति समाना। तो इनके ये क्रम संख्या है, तो अगर आप इन्हें याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जैसे ही आपके पास मंत्र आएगा तो उसकी पहचान आपको कर लेनी है कि ये किस वेद से लिया गया है। ठीक है। और फिर उसके बाद यजुर्वेद से भी 3 मंत्रों को लिया गया है।
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम यच्चाग्रतो दूरमुदयति देवम और धृते दिहम माँ मित्रस्य चक्षुषा। इन 3 मंत्रों का भी संकलन किया गया है। सामवेद के अंतर्गत केवल एक ही मंत्र पूछा गया है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। और अथर्ववेद के अंतर्गत 6 मंत्रों को रखा गया है। अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु समाना, माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षत वा स्वसार मुत स्वसा। और अगला मंत्र है जन्म विभ्रति बहुधा विवाच सम। और अगला मंत्र है अभयम मित्राद अभयम मित्राद भद्रमिच्छन्त ऋषयः। और आखिरी मंत्र है प्रियम माँ कृणु देवेशु। तो इस तरीके से आपने जाना कि चारों वेदों से हमें इन मंत्रों को तैयार करना है, जो कि बहुत ही सरल हैं। और उसके पश्चात हमारे पास एतरे ब्राह्मण से 2 मंत्रों को लिया गया है, कलि शयानो भवति और चरण वै मधु विंदति। तैत्तिरीय आरण्यक से केवल एक ही मंत्र पूछा गया है, सह नाववतु सह नौ भुनक्तु। और उसके पश्चात उपनिषदों से केवल एक ही मंत्र पूछे गए हैं। जैसे ईशावास्य उपनिषद से एक ही मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम। कठोपनिषद से भी एक ही मंत्र है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत। और मुंडकोपनिषद से भी एक ही मंत्र है, सत्यमेव जयते नानृतम। और श्वेताश्वतरोपनिषद से भी एक ही मंत्र पूछा गया है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। तो इस प्रकार आपने जाना कि लगभग 20 मंत्रों को आपके सिलेबस में जोड़ा गया है और उसमें भी बहुत उत्तम मंत्रों का संकलन है। हम पिछले कई लेक्चर से वैदिक मंत्रों को जान रहे हैं और इस श्रृंखला में हमने अभी तक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से संबंधित मंत्रों को जाना। हमने ऋग्वेद के अंतर्गत 3 मंत्रों को जाना, यजुर्वेद के अंतर्गत भी 3 मंत्रों को जाना और सामवेद के अंतर्गत केवल एक ही मंत्र आपको पाठ्यक्रम में पूछा गया है। और अथर्ववेद से संबंधित 6 मंत्र दिए गए हैं जिसे हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया है। और आज के लेक्चर में हम एतरे ब्राह्मण और तैत्तिरीय आरण्यक के अंतर्गत जो हमारे सिलेबस में दिए गए मंत्र हैं उन्हें जानेंगे। एतरे ब्राह्मण में 2 मंत्र हैं, तैत्तिरीय आरण्यक के अंतर्गत केवल एक ही मंत्र है। और उसके पश्चात ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वतरोपनिषद, इन सब से एक ही केवल मंत्र पूछा गया। तो यानी इन चारों मंत्रों को हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने अभी तक इन पिछले लेक्चर्स को नहीं सुना है तो आप पहले पिछले वाले लेक्चर जरूर सुन लें। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम इन 20 मंत्रों को, इन 21 मंत्रों को लगभग 6 से 7 लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपने सभी लेक्चर्स में हमारे साथ बने रहना है। चलिए देखते हैं एतरे ब्राह्मण के अंतर्गत 2 मंत्र कौन से हैं, कलि शयानो भवति और चरण वै मधु विंदति। और ये ऋग्वेद के प्रसिद्ध ब्राह्मण जिसका नाम है एतरे ब्राह्मण से संबंधित 2 मंत्र हैं। और ये दोनों मंत्र प्रत्येक मानव को क्या प्रेरणा दे रहे हैं, किस प्रकार से हम इन मंत्रों में कही गई बात का अनुसरण करके अपने जीवन को क्रियाशील बना सकते हैं, गतिशील बना सकते हैं। तो इन मंत्रों को आज की कक्षा में हम जानेंगे। एतरे ब्राह्मण के अंतर्गत हमारे सिलेबस में निर्धारित किया गया पहला मंत्र है। उससे पहले हम आपके डाउट्स के बारे में एक बार बात करना चाहेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ने हमसे कमेंट में पूछा कि क्या इन मंत्रों का केवल हिंदी अर्थ मात्र लिखना है। आपको 3 मंत्र आएंगे जिसमें से आपको 2 मंत्र अटेम्प्ट करने हैं और एक मंत्र 10 नंबर का है। तो उस 10 नंबर के अनुसार आपको कितना लिखना चाहिए स्टूडेंट्स, हिंदी अर्थ के साथ साथ अगर आप संदर्भ और प्रसंग भी लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्सप्लेन कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कम से कम हिंदी अर्थ के साथ आप संदर्भ और प्रसंग भी जरूर लिखें। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि आपको मंत्रों को अटेम्प्ट करने का तरीका पता चला होगा और ये सभी लेक्चर आपके लिए लाभप्रद हों ऐसा प्रयास किया है। आप खुद भी इनसे लाभान्वित होकर अन्य छात्रों को लाभान्वित जरूर करेंगे।
आप अपने फ्रेंड्स तक भी इस लेक्चर को जरूर शेयर करेंगे, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। एतेरे ब्राह्मण का पहला मंत्र देखते हैं। कली शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरण चरैवैति। लिखने का क्रम, संदर्भ, और संदर्भ में आप क्या लिखते हैं, यह मंत्र कहाँ से लिया गया है। एतेरे ब्राह्मण से लिया गया है, और एतेरे ब्राह्मण का 33वां अध्याय है, तीसरा खंड है और उसका चौथा मंत्र है। अगर आप इसकी संख्या याद कर पा रही हैं तो बहुत अच्छे, और अगर आप नहीं कर पा रही हैं तो इतना जरूर संदर्भ में लिखें यह मंत्र कहाँ से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम प्रसंग लिखते हैं, जिसमें हम एक पंक्ति में बताएंगे कि यहाँ पर ऋषि परमात्मा से किस विषय पर बात कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं। इस 33वें अध्याय का नाम है शूनशेप आख्यान, और इसी आख्यान के प्रसंग में हरिश्चंद्र की कथा आती है, और इस मंत्र के माध्यम से 4 युग मानव की 4 दशाओं के प्रतीक हैं, ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो इतना अपने प्रसंग में लिखना है। उसके बाद हम इसके अर्थ को जानेंगे, और उससे पहले हम कठिन शब्दार्थों को देख लेते हैं। कली का क्या अर्थ है, कलयुग। शयानो सोता हुआ, भवती होता है। संजिहान का अर्थ है जागा हुआ। द्वापर, द्वापर युग। उत्तिष्ठस, उठा हुआ। त्रेता भवती, कृतम, कृतम कहते हैं सतयुग को। संपद्यते, चलता रहता है। चरण चरैवैति, संचरण करते रहो। चलिए इसके अर्थ को जानते हैं अब हम। यहाँ पर ऋषि शूनशेप आख्यान के अंतर्गत आई हुई राजा हरिश्चंद्र की कथा के माध्यम से बता रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम है रोहित। यहाँ पर इंद्र हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित को उपदेश देते हुए कहते हैं कि कली शयानो भवति, सोया हुआ, नींद में पड़ा हुआ, अज्ञानता में डूबा हुआ व्यक्ति कैसा है, कलयुग के समान है। जैसे कलयुग में सभी व्यक्ति तामसिक वृत्ति में संलग्न होते हैं, सात्विक और राजसिक वृत्तियों से हट जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो सोया हुआ है किसमें, अज्ञानता की नींद में, तो ऐसा व्यक्ति कलयुग के समान है। संजिहानस्तु द्वापरः, दूसरे प्रकार का व्यक्ति कैसा है, संजिहानस्तु, जगा हुआ, नींद में तो नहीं है परंतु अभी नींद से भी बाहर नहीं आया है, मानो अभी अभी नींद से उठा है, आलस्य से युक्त है, तो ऐसा व्यक्ति द्वापर युग के समान है। जो केवल और केवल अपने धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए कार्यरत रहता है और गलत कार्यों को करने में भी संकोच नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, द्वापर युग के समान है। तीसरी प्रकार का व्यक्ति बताया, उत्तिष्ठस त्रेता भवति, और नींद से खड़ा हुआ व्यक्ति त्रेता युग के समान है, अर्थात उसमें राजसिक प्रवृत्ति अधिक होती है। वह सात्विक कर्मों में भी संलग्न होता हुआ दिखाई देता है। धर्म, कर्म, दूसरों की सहायता जैसे कर्मों को भी करता है, तो ऐसा व्यक्ति त्रेता युग के समान है। और चौथी अवस्था बताइए, कृतम संपद्यते चरण चरैवैति, और चौथी तरह का व्यक्ति है सतयुग के समान। संपद्यते, चरण चरैवैति का है कि चलने पर वही व्यक्ति जो है कृतयुग के समान है, अर्थात सतयुग के समान है, और अपने कार्यों की सिद्धि में लगा रहता है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे, फिर हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक बार आप जान लीजिए कि 4 अवस्थाएं कौन सी बताई हैं। पहली अवस्था है कलयुग की, और दूसरी अवस्था बताई है द्वापर युग की, और तीसरी अवस्था बताई है त्रेता युग की, और चौथी अवस्था बताई है सतयुग की। सबसे पहले कलयुग की बात करते हैं कि जिसका फल क्या है, दुख और कष्ट।
कलयुग वह समय है जिसमें व्यक्ति केवल और केवल अपने ही हित के बारे में सोचता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना कार्य सिद्ध करने में संलग्न रहता है। आलस्य, असंतोष की भावना भी दिखाई देती है। तो ऐसा व्यक्ति कौन है? कलयुग के समान है। दूसरी प्रकार का व्यक्ति बताया है द्वापर युग के समान। अब द्वापर युग के समान कैसा है व्यक्ति? नींद से जगा हुआ, माने अभी नींद खुली है, अभी नींद से उठा है, अर्थात कार्य में प्रवृत्त होने का विचार करता है। तो ऐसे व्यक्ति की स्थिति को द्वापर युग के समान कहा है। और तीसरी स्थिति है त्रेता युग की। वो कैसी है? जो नींद से उठकर खड़ा हो गया है, तो उसकी स्थिति को त्रेता युग के समान कहा गया है। उस समय राजसिक प्रवृत्ति के लोग अधिक दिखाई देते हैं, परंतु फिर भी धर्म इत्यादि कार्यों में संलग्न होकर अपने कार्यों की सिद्धि करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्य में प्रवृत्ति आरंभ करने वाला। द्वापर में क्या था? विचार कर रहा था कि किस प्रकार कार्य करना है, और यहाँ पर कार्य में प्रवृत्ति आरंभ करने वाला है व्यक्ति, यानी कि कार्य उसने आरंभ कर दिया है। तो ऐसी स्थिति त्रेता युग के समान है। और अंतिम अवस्था सतयुग की, जिसमें केवल और केवल सभी व्यक्ति जो है धार्मिक कार्यों में संलग्न हुए दिखाई देते हैं। धर्म कर्म की प्रधानता दिखाई देती है, परमात्मा पर विश्वास रखने वाले होते हैं, किसी अन्य के धन आदि की कामना नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की स्थिति को सतयुग के समान कहा गया है। तो इस प्रकार आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 युग बताए हैं और उन 4 युगों को मानव की 4 दशाओं के साथ जोड़कर बताया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ आ गया, 4 युग हो गए और ये 4 अवस्थाएं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद हम विशेष बताएंगे। तो विशेष में देखिए यहाँ पर क्या है? चरई वेती कि चलते रहो का बहुत गहरा संदेश दिया है कि चलते रहो, सफलता कभी ना कभी आपके किए गए प्रयासों को सफल जरूर करेगी। तो ऐसा गहरा संदेश हमें इस मंत्र के माध्यम से दिया गया है। चलिए अगला मंत्र देखते हैं। चरण वै मधु विंदति चरण स्वादु मुदम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम यो न तंद्रयते चरण चरैवैति। और ये मंत्र आपके पास 2017 के, 2018 के और 2021 के पेपर में भी आया हुआ है, तो आपने बहुत ध्यान से सुनना है। लिखने का क्रम, सबसे पहले संदर्भ, जिसमें हम बताएंगे यह मंत्र कहाँ से लिया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण से लिया गया है और ऐतरेय ब्राह्मण के 33वें अध्याय 3रे खंड और 5वें मंत्र से उद्धृत है। तो इतना आपने संदर्भ में बताना है। और उसके बाद हम प्रसंग लिखते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि यहाँ पर ऋषि परमात्मा से किस विषय पर बात कर रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है। इस मंत्र में भी ऋषि ने निरंतर गतिशील रहने के लिए प्रार्थना की है। यहाँ देखिए, चरण चरई वेति, चलते रहो, रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, ऐसा गहरा संदेश इस मंत्र में भी हमें मिलता है। उसके बाद हम अर्थ लिखेंगे और उससे पहले हम कठिन शब्दार्थों को जानेंगे। चरण वै, चरण का अर्थ है चलता हुआ, भ्रमण करता हुआ। मधु, मधु का अर्थ शहद के रूप में भी आप ले सकते हैं, मधुर वाणी के रूप में भी ले सकते हैं, मधुर व्यवहार के रूप में भी ले सकते हैं। चरण स्वादु मुदम्बरम, स्वादु माने स्वादिष्ट, उदम्बरम का अर्थ है अंजीर। सूर्य से पश्य, पश्य माने देखो। श्रेमानम श्रेष्ठता। यो न तंद्रयते, तंद्रयते माने आलस्य। चरण चरैवेति, चलते रहो। चलिए अब हम इसका अर्थ बनाते हैं। यहाँ पर इंद्र रोहित के माध्यम से हम सबको
उपदेश दे रहे हैं कि चरणवई मधु विंदती, कि चलता हुआ व्यक्ति मधु को प्राप्त करता है। अब मधु से तात्पर्य केवल शहद नहीं है, यहाँ मधुर से तात्पर्य मधुर व्यवहार से, मधुर वाणी से, मधुर वातावरण से बताया गया है। तो ऐसा जो चलता हुआ व्यक्ति है ऐसी मधुरता को प्राप्त करता है। चरण स्वादु मुदम्बरम, और ऐसा चलता हुआ व्यक्ति स्वादिष्ट अंजीर के फल को भी प्राप्त करता है। और सूर्य का यहाँ पर उदाहरण देते हुए बता रही हैं कि सूर्य से पश्य श्रेमानम, देखो सूर्य की श्रेष्ठता को। यो न तंद्रियते, कि वह कभी आलस नहीं करता है। चरण चरई वेती, और निरंतर चलता रहता है। चरई वेती के सिद्धांत का पालन करता है। सभी स्थान पर हमेशा हमें चलता हुआ दिखाई देता है। थकता नहीं है, आलस नहीं करता है, रुकता नहीं है, मंद नहीं होता है। तो ऐसी क्रियाशीलता, ऐसी गतिशीलता हमें सूर्य में दिखाई देती है। उसका प्रकाश हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ देखिए आप कि मधु जीवन की माधुर्य का, सुख का प्रतीक है। और मधु का हमारी भारतीय संस्कृति में भी बहुत अधिक महत्व है। अतिथि सत्कार के लिए देखा जाए, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, अनेक पक्षों में हमें मधु का महत्व, उस मधुरता का महत्व दिखाई देता है। इसके बाद बात करते हैं स्वादिष्ट औदुंबर की। औदुंबर का तात्पर्य ही है अंजीर का फल। कहने का तात्पर्य यह है कि चलने वाला व्यक्ति अंजीर के फल को प्राप्त करता है, अंजीर जैसे फल की मिठास को प्राप्त करता है। जो निरंतर गतिशील रहता है, क्रियाशील रहता है, वह अंजीर जैसे फल की मिठास को अपने जीवन में प्राप्त करता है। इसलिए अपने कार्यों की सिद्धि के लिए हमें निरंतर चलना होगा। और दूसरी पंक्ति में हमें सूर्य की उपमा दी है और उसके माध्यम से चलते रहने का, क्रियाशील रहने का, गतिशील रहने का बहुत बड़ा गहरा संदेश दिया गया है कि चलते रहो। आप जीवन में जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उसमें सफल होना चाहते हैं तो आगे बढ़ते रहो। रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, घबराना नहीं है, भागना नहीं है। उन परिस्थितियों का सामना करना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी, परंतु कब मिलेगी? जब हम चलते रहेंगे, अनवरत चलते रहेंगे। इस प्रकार आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। और विशेष में यहाँ पर भी हमने देखा कि चरई वेती का गहरा संदेश दिया गया है। इंद्र ने रोहित के माध्यम से हम संपूर्ण मानव जाति को ये गहरा संदेश दिया है। ठीक है, समझ आ रहा है ना आप सबको? जहां भी समझ ना आए तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में पूछते रहें। और उसके बाद हमारे पास तैत्तिरीय आरण्यक से लिया गया एक मंत्र है, सहनाववतु सहनौ भुनक्तु। चलिए मंत्र देखते हैं। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नाव धीतमस्तु मां विद्विषावहै। लिखने का क्रम, सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे और उसमें हम बताएंगे ये मंत्र कहाँ से लिया गया है। तैत्तिरीय आरण्यक से लिया गया है। नवम प्रपाठक ब्रह्मवल्ली और उसका प्रथम मंत्र है। और उसके बाद हम प्रसंग लिखेंगे जिसमें हम बताएंगे कि यहाँ पर ऋषि परमात्मा से किस विषय पर बात कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऋषि परमात्मा से गुरु और शिष्य दोनों की मधुर संबंधों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद हम अर्थ जानेंगे और उससे पहले हम कठिन शब्दार्थ देखेंगे, साथ साथ पदच्छेद भी करेंगे। सह के बाद है नौ अवतु, सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु मां विद्वेषावहै।
सह नौ, 3 बार आपको नौ शब्द का प्रयोग दिखा है और ये नौ शब्द जो है द्विवचन है, यानी 2 व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया गया है और वो कौन है? गुरु और शिष्य। तो यहाँ पर गुरु और शिष्य दोनों के लिए इकट्ठी प्रार्थना की गई है। ये सह नौ अवतु, अवतु कहते हैं रक्षा करें। भनक्तु का अर्थ है पालन पोषण करें, पुष्ट करें। सह वीर्यम, वीर्यम कहते हैं तेज, बल, शक्ति, ओज, सामर्थ्य, तेजस्वी, तेज। नौ अधीत, अधीत कहते हैं पढ़ने को। अस्तु माँ विद्वेषा वहई, माँ का अर्थ है नहीं, द्वेष भाव ना हो। इस प्रकार ये शब्दार्थ हैं। शब्दार्थों को जानने के बाद इसका अर्थ बनाना तो बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर ऋषि गुरु और शिष्य दोनों के लिए प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि सह नाववतु, कि गुरु और शिष्य दोनों की रक्षा करें। जो भी उनके जीवन में संकट आए, कष्ट आए, दुख की परिस्थितियां आए, तो उन सभी परिस्थितियों से उनकी रक्षा करें। जितने भी संसार में अध्यापन कराने वाले गुरु हैं और जितने भी अध्ययन करने वाले शिष्य हैं, वे चाहे किसी भी धर्म, जाति, पंथ से संबंधित हो, उन सभी की रक्षा करें। आगे कह रहे हैं सह नौ भुनक्तो, भुनक्तो माने पालन पोषण करे, कि ऐसे गुरु और शिष्य दोनों का भली प्रकार से पालन पोषण करे, उन्हें पुष्ट करे, धन धान्य इत्यादि की वृद्धि करे। सह वीर्यम करवावहै, तो वह परमात्मा गुरु और शिष्य दोनों के लिए तेज से युक्त हो, बल से युक्त हो, दोनों को सामर्थ्य प्रदान करे। इस प्रकार पढ़ा हुआ भी तेजस्वी हो, न अवधीतमस्तु, तो ऐसे गुरु और शिष्य दोनों का पढ़ना सार्थक हो। जो भी हम पढ़ें, जो भी हम ज्ञान अर्जित करें, वह ज्ञान हमारी यश की प्राप्ति का साधन बने, हमारी प्रसिद्धि का साधन बने। माँ विद्वेषा वहई। और अंतिम पंक्ति में संदेश दिया है कि गुरु और शिष्य दोनों में परस्पर द्वेष भाव ना हो, जलन, ईर्ष्या, द्वेष की भावना ना हो। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे और फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ देखिए गुरु और शिष्य दोनों को संबोधित करके यहाँ कितना बड़ा गहरा संदेश हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे गुरु और शिष्य के मधुर संबंधों के लिए प्रार्थना की गई है। आज की कक्षा में हमने वेदों से संबंधित कुछ मंत्रों को बहुत डिटेल के साथ जाना है और लगभग ये लेक्चर 6 से 7 सीरीज में बनने वाला है। तो आने वाले लेक्चर्स में भी आपने हमारे साथ बने रहना है। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत का सिलेबस कवर करना चाहते हैं, संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय।